हेलो साथियों, नमस्कार। मैं सौरभ पटेल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर एसपी पॉइंट में। दोस्तों, मैं आज आपको लिए लाया हूं शंकराचार्य टॉपिक, जो कि आपके बीए थर्ड ईयर एंशिएंट हिस्ट्री प्राचीन इतिहास का जो आपका बीए थर्ड ईयर का पेपर फर्स्ट है, फर्स्ट पेपर का ही ये यूनिट 4 का है पहला वीडियो। और आज हम शंकराचार्य के साथ साथ आपको भक्ति आंदोलन भी पढ़ाएंगे। शंकराचार्य और भक्ति आंदोलन इस वीडियो में हम समाप्त करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में यूनिट 4 से यही 2 क्वेश्चन में से ज़रूर एक क्वेश्चन आना तय होता है। इससे ज़्यादा यूनिट 4 में कुछ भी ना पढ़ें। तो चलिए हम लोग शंकराचार्य जी को पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, शंकराचार्य जी का जन्म 788 ईस्वी में हुआ और मृत्यु लगभग 820 ईस्वी के आसपास हो गया। कहा जाता है ये लगभग 32 वर्ष तक ही जीवित रहे थे। और इनका जन्म कहाँ हुआ? सबसे पहले जन्म केरल के अलवर नदी, मालाबार जिसको कहते हैं मालाबार तट, अलवर नदी के उत्तरी किनारे स्थित आपका इनके गांव का नाम बता दो, तटवर्ती कलादी नाम का ग्राम था, जो कि लगभग 788 ईस्वी के समय में इनका वहाँ जन्म हुआ इस ग्राम में। और इनके पिता का नाम क्या था? शिव गुरु भट्ट था और माता का नाम सती था। और आपको इनके माता और पिता के नाम अलग अलग मिल सकते हैं। माता का नाम शिव गुरु भट्ट जरूर मिलेगा, जो कि नंबूतरी ब्राह्मण थे। और इनकी माता का नाम जो है आर्यम्बा भी कहीं कहीं मिलता है, आर्यम्बा ध्यान दीजिएगा। और इनके पिता का जो शंकराचार्य के अवतरण एक महान आत्मा के रूप में हुआ था, इसका प्रभाव उनके बचपन से ही था। वे विलक्षण प्रतिभा के धनी महापुरुष थे और वे 3 वर्ष की आयु में उन्हें अपनी मातृभाषा मलयालम सीख लिए थे। 3 वर्ष की आयु में उन्होंने मातृभाषा मलयालम सीख लिया। और पिता की बड़ी अभिलाषा थी कि बालक शंकर को उपनयन संस्कार शीघ्र करा दिया जाए तथा गुरुकुल में उसे संस्कृत भाषा सिखाई जाए। लेकिन इसी बीच उनके पिता की मृत्यु हो गई। बाल्यावस्था में ही पिता का देहावसान हो गया। और जब पिता की यहाँ इनकी मृत्यु हो गई तो 5वें वर्ष इनकी माता ने अपने पति की इच्छा के अनुसार बालक शंकर को यज्ञोपति करवाया और गुरुकुल में इन्होंने बड़ी कुशलता से शिक्षा का ज्ञान अर्जन किया। और अपने कालिकट नाम से चलकर आचार्य शंकर मध्य भारत नर्मदा नदी के तट पर पहुँचे। क्योंकि इन्होंने, आपको बता दूं, 8 वर्ष, मात्र 8 वर्ष की आयु में, इसके पहले ही इनके पास बहुत सारे प्रस्ताव आए। 8 वर्ष की आयु में ये घर पर जो आपके आश्रम थे, जो आपका गुरुकुल था, गुरुकुल से शिक्षा लेने के बाद ये 8 वर्ष की आयु में घर चले आए। और घर पर क्या हुआ, ये शिक्षक के रूप में कार्य करने लगे और शिक्षा देने का कार्य करने लगे। और कुशल अध्यापक के रूप में उनकी प्रसिद्धि होने लगी चारों तरफ। और जब यह प्रसिद्धि फैली तो इसी प्रसिद्धि को सुनकर केरल के तत्कालीन राजा ने उन्हें अपने दरबार में पंडित बनाने के उद्देश्य से इनको मंत्रियों को भेजा और इनको निमंत्रण भेजा। लेकिन साथियों, ये कहानी आपको बता दें, उस समय शंकराचार्य जी ने इनके निमंत्रण को ठुकरा दिया। केरल के नरेश स्वयं उनके समक्ष आए और उपस्थित हुए। फिर भी और उसके साथ साथ केरल के जो राजा थे वे शंकराचार्य को 1000 असरफियाँ भेंट करते हुए कहते हैं कि 3 नाटक दिखाए, जिससे शंकराचार्य नाटकों को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की, किंतु असरफिया लेने से मना कर दिया। फिर भी वो केरल के राजा इनकी प्रशंसा करते हुए अपने राज्य वापस लौट गए। उसके बाद क्या सीन हुआ कि ये 8 वर्ष की आयु में ये कालिकट जो इनके कदाब नाम का जो ग्राम था वो छोड़ दिए, क्योंकि इन्होंने अपनी माता से क्या किया, आज्ञा लिया संन्यास के लिए। 8 वर्ष की आयु में अवस्था में शंकर ने अपनी माता की आज्ञा लेकर संन्यास ग्रहण लिया। कहा जाता है कि उनकी माता ने इस शर्त पर संन्यास ग्रहण करने की आज्ञा दी
क्योंकि वे उनकी माता की मृत्यु हो जाने के बाद घर पर स्वयं उपस्थित होकर उनकी मृत्यु के बाद उनका दाह संस्कार संपन्न करेंगे। इसी कहानी, ये जो कहानी मैंने बताया कि उनकी माता ने किस शर्त पर उनको सन्यास जीवन जीने के लिए उनको भेजा और घर छोड़ने का एक आर्डर दिया, मतलब आदेश दिया, तो ये इसी शर्त पर कि उनकी दाह संस्कार करने के लिए वे स्वयं शंकर आए। लेकिन आगे चलकर क्या होता है वो सारी चीज़ें आप समझिए। और जब ये मध्य भारत के नर्मदा नदी के तट पर पहुँचे तो उन्होंने स्वामी गोविंद भागवत जो से संन्यास धर्म की दीक्षा ग्रहण की और गुरुपदित योग मांगने से साधना आरंभ कर दिया। और शंकर ने अल्प आयु में ही पूर्ण सिद्ध आचार्य हो गए थे और गुरु के आज्ञा से वे काशी चले गए। जब वे काशी चले गए तो उन्होंने क्या किया, देखिए, भगवान शंकर की उपासना में लग गए। वहाँ जा कर के वे महान शक्ति साधक बन गए। काशी में उनके पांडित्य एवं अपरिमिति तेज हो गई और दिन पर दिन बढ़ने लगी इनकी प्रसिद्धि और लोगों को इनके शिष्य बनने में आनंद आने लगा, क्योंकि इनके बहुत सारे शिष्य बनने लगे। और उनकी आयु मात्र उस वक्त कितनी थी, 12 वर्ष की। सोचिए, 12 वर्ष की आयु में इतने बड़े ज्ञानी इनके बहुत सारे शिष्य हो गए। इसके बाद बद्रीनाथ में ज्योति मठ में स्थापना की और जब ज्योति मठ की बद्रीनाथ में स्थापना की और अनेक ग्रंथों का भाष्य लिखा। और बद्रीनाथ में कुरुक्षेत्र होते हुए शंकराचार्य कश्मीर की राजधानी श्रीनगर पहुँचे और श्रीनगर में उन्होंने क्या किया, श्रीनगर पहुंचकर इन्होंने भक्ति का ध्यान दिया, भक्ति को। और क्योंकि शंकराचार्य ने भक्ति को ज्ञान की उत्पत्ति का प्रधान एवं साधन बताया है। शंकराचार्य जी कहते हैं कि भक्ति ज्ञान से उत्पत्ति होती है और भक्ति को ज्ञान की उत्पत्ति का साधन बताते हैं। भक्ति से ही उनको ज्ञान मिलता है और अपने शुद्ध स्वरूप का स्मरण करना ही भक्ति है। इस प्रकार उन्होंने सगुणों उसका उपसकों की अपेक्षा नहीं की है। अब इनके कुछ कर्म और संन्यास को बात करें तो देखिए, कर्म और संन्यास शंकराचार्य द्वारा अपने भाष्यों में स्थान स्थान पर कर्म एवं स्वरूप का त्याग करने पर बल दिया गया है। और कर्म की प्रबलता को यह कर्म की उपासना उत्पन्न होते हैं और उपासना से ही संस्कार उत्पन्न होते हैं। वासना से ही कारण जीवों का सांसारिक आवागमन बना रहता है। इस प्रकार से आवागमन का छुटकारा के लिए कर्म का विनाश परम आवश्यक है। उन्होंने जिज्ञासु बुद्धिमान दोनों के लिए ही कर्म का संन्यास आवश्यक बल दिया गया है, क्योंकि उनके अनुसार निष्कर्ष कम जो कर्म है मात्र से क्या है, शुद्ध होता है। यहीं से शंकराचार्य की जो प्रमुख चीज़ें थी वो मैंने बता दी। शंकराचार्य ज़्यादा लंबा नहीं था। शंकराचार्य आपका 8 मिनट में ख़त्म हो गया, लेकिन आपका भक्ति आंदोलन थोड़ा लंबा चलेगा। लगभग 10 मिनट का भक्ति आंदोलन आपका अभी लेक्चर चलेगा। वीडियो में अंत तक बने रहिए साथियों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल पर यदि नए हों तो एक बार जा कर के हमारे पिछले वीडियोज़ को देखना हो तो एंशिएंट हिस्ट्री BA 3rd ईयर के सभी विषयों के तीनों पेपर के बीच आपको प्रोफाइल में हमारे जाएंगे तो प्लेलिस्ट में से वीडियो मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टा अकाउंट और हमारा ट्विटर फेसबुक हर जगह से हमसे जुड़ सकते हैं साथियों। और कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक बार बताएं। तो देखिए, फर्स्ट पेपर में अब हम लोग आपको भक्ति आंदोलन समझाएंगे। हम आपको भक्ति आंदोलन समझाएंगे। यूनिट 4 का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन बनता है साथियों, शंकराचार्य और भक्ति आंदोलन। फिर भी आपको एक ही वीडियो में मैंने ला दिया क्योंकि एग्ज़ाम का समय बहुत निकट है और इसकी वजह से जल्दी से आपका सिलेबस भी हमें कंप्लीट करना है। तो देखिए, भक्ति आंदोलन, प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन की विवेचना कीजिए, भक्ति आंदोलन का वर्णन कीजिए, भक्ति आंदोलन पर अपना विचार विमर्श कीजिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। देखिए, भक्ति विचारधारा में मोक्ष प्राप्ति 3 साधन बताए गए हैं, ज्ञान, कर्म तथा भक्ति। गीता में तीनों का समन्वय की चर्चा की गई है, क्योंकि मध्यकाल में कई धार्मिक सुधारकों में भारत में सामाजिक धार्मिक सुधारक, जीवन सुधारक लाने के उद्देश्य से भक्ति का साधना बनाकर आंदोलन प्रारंभ किया गया था। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, भक्ति आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ ये आंदोलन, जो कि इसका उदय द्रविड़
सर्वप्रथम इसका उदय कहाँ से हुआ? द्रविड़ देश में से हुआ, क्योंकि भागवत पुराण में कहा गया है कि भक्ति द्रविड़ देश में जन्मी है और कर्नाटक में विकसित हुई है, और उसके साथ साथ यह कहाँ पर इसका जो काल था महाराष्ट्र में रहने के बाद गुजरात में पहुंचकर जीर्ण खत्म हो गई। कहने का मतलब ये सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सर्वप्रथम इसका उदय कहाँ से हुआ? द्रविड़ देश से हुआ। भागवत पुराण में कहा गया है कि जो भक्ति आंदोलन है इसका उद्भव कहाँ से हुआ? द्रविड़ देश में जन्मी, कर्नाटक में विकसित हुई तथा कुछ काल तक महाराष्ट्र में रहने के बाद गुजरात जाकर जीर्ण हो गई, अर्थात ख़त्म हो गई। तो इस पे एक इनका जो है कि दोहा है, जिसको आप देखिए कि भक्ति उपजी द्रविड़ी, लाए रामानंद, प्रगट कियो न कबीर, ने सात दीप नवखंड। इस प्रकार भक्ति उपजी द्रावड़ी, लाए रामानंद, प्रगट कियो कबीर, ने सात दीप नव खंड। इसका अर्थ यही होता है कि भक्ति उपजी द्रविड़ी में, द्रविड़ से उपजी, लाए इसको किसने? रामानंद ने, और प्रकट किसने किया? कबीर ने इसको, और सात दीप नव खंडों में ये जा कर के समाप्त हुई। इसीलिए कहा जाता है भक्ति उपजी द्रावड़ी, लाए रामानंद, प्रगट कियो कबीर, ने सात दीप नव खंड। तो इस प्रकार से इनका एक दोहा आपको मिल जाएगा। अब हम रामानुजन जी को जानते हैं। रामानुजन कौन है? क्योंकि रामानुजन जी इसका जन्मदाता माने जाते हैं। तो भक्ति आंदोलन के प्राचीनतम प्रचारक प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य रामानुजन, जिनका समय था 1017 से 1037 ईस्वी, इन्होंने ही भक्ति आंदोलन को जन्म दिया एक प्रकार से, क्योंकि सतगुण ईश्वर की उपासना पर बल दिया और उनका मात्र विशिष्ट द्वैतवाद कहा जाता है। और भक्ति आंदोलन के ये प्राचीनतम प्रचारक थे, इसीलिए इन्हें जन्मदाता माना जाता है भक्ति आंदोलन का। और साथ ही साथ आगे मध्व या माध्वाचार्य कन्नड़ ब्राह्मण थे। माध्वाचार्य कौन थे? कन्नड़ ब्राह्मण थे, जो द्वैतवाद दर्शन की स्थापना किए, और इन्होंने ब्राह्मण अर्थात ब्रह्म की समीकरण विष्णु को स्थापित किए। वे मोक्ष के लिए भगवान विष्णु की कृपा के आवश्यक बताते हैं। ये कौन? उन्होंने भगवान विष्णु को मोक्ष की प्राप्ति के लिए आवश्यक बताया है। और साथ ही साथ आपको बताएं आचार्य निम्बार्क, कुछ विद्वानों को मैं बताने के बाद पूरी पूरी भक्ति आंदोलन में जो कबीरदास का जो भी चीज़ें हैं उसको हम समझाने का प्रयास करेंगे। आचार्य निम्बार्क कौन था, इसको भी समझिए। वैष्णव आचार्य निम्बार्क ये एक सनक संप्रदाय के स्थापना किए थे, जो कि द्वैतवाद अथवा भेद भी कहा गया है। इनका कुछ मत है, जैसे कि जीव अवस्था में भेद, ब्रह्म के साथ भिन्नता की जाती थी, अभिन्न थे, और जो ब्रह्म का अंश है वो ब्रह्म की अंशी है। भक्ति में इनकी मुक्ति साधन है, क्योंकि ये कहते हैं कि विष्णु के अवतार रूप में ही कृष्ण को ही उपास्य बताया है, विष्णु के अवतार में कृष्ण को ही उपास्य बताया है। इस प्रकार से रामानंद जी की बात सामने। अब हम आपको बताएंगे रामानंद उत्तर में। ये प्रमुख विद्वानों के बताने के बाद हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे भक्ति आंदोलन। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक रामानंद, ये सभी भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। रामानंद, जिनका जन्म 1299 ईस्वी के लगभग में प्रयाग के कान्य कुंज में हुआ था। ब्राह्मण में हुआ था, ब्राह्मण धर्म में हुआ था, ब्राह्मण ग्रंथ में हुआ था, ब्राह्मण परिवार में हुआ था। रामानंद की सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे। उन्होंने राम सीता की उपासना का आदर्श मान के रखा, और उनकी दृष्टि बड़ी उदार थी। उन्होंने ब्राह्मण से लेकर शूद्र तक सभी को अपना शिष्य बनाया, और उनका कहना था कि जो भगवान की शाखा में आ गया उसके लिए वर्णाश्रम बंधन व्यर्थ है, क्योंकि भगवान किसी को वर्णों के आधार पर नहीं देखता, भगवान सबको एक समान देखता है। अब हम कबीर की बात करेंगे। कबीर हो तो इसमें सबसे महान थे, जिन्होंने भक्ति आंदोलन को बहुत आगे ले गए। देखिए इनका समय 1398 से 1518 ईस्वी का समय था, और इस समय हिंदू मुसलमानों में भी एक समान रूप से लोकप्रिय है, क्योंकि इनके रहते हुए
हिंदू और मुस्लिम के बीच एकता का जो भाव है ये इन्हीं ने प्रकट किया था। क्योंकि आपको मैं आगे भी पढ़ाने वाला हूँ कि इन्होंने क्या क्या प्रयास किए किसी के बीच भेद बचाव को ख़त्म करने के। उनका प्रारंभिक जीवन अंधकारपूर्ण था। कबीर का, कबीर ने हिंदू तथा मुसलमान दोनों के बीच भेदभाव को क्या किया, समाप्त करने के बहुत ही प्रयास किए। और इनको समाप्त करने के लिए दोनों ही धर्मों की क्रूतियों को, ब्रह्मांडमारों का जमकर विरोध किया तथा निराकार ईश्वर में विश्वास करते हुए उन्होंने वेदों और कुरान को प्रमाणिकता को चुनौती दी। क्या करते हैं कि कबीरदास कहते हैं कि जो प्रमुख कुरान और आपके जो उपनिषद, महाभारत, रामायण और भगवत गीता हैं और इस प्रकार के जो वेद हैं, कुरान, ये इनको चुनौती देते हुए कहते हैं ब्राह्मणों तथा मुसलमानों को जन्मजात श्रेष्ठता से उन्हें मान्य नहीं थी। उन्होंने कर्म की प्रधानता को स्वीकार करते हुए धर्म की मौलिक एकता पर बल दिया। और वे कहते हैं मूर्ति पूजा, मंदिर एवं तीर्थ व्रत आदि उन्हें कड़ी निंदा करते हुए और वे त्याज बताया। उनकी निम्नलिखित पंक्तियाँ भी कुछ उल्लेखनीय हैं, क्योंकि ये मंदिरों को, मूर्ति पूजा को, तीव्र व्रत को आदि को बहुत ही विरोध करते हैं, बड़ी निंदा करते हैं। और आगे चल कर के इनकी कुछ पंक्तियाँ भी हैं जो इसी के संबंध में है। पहला है क्या, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चकिया भली पीस खाए संसार। इसका अर्थ है आपको मैं बताऊंगा भी, जो कि पावन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चकिया भली पीस खाए संसार। इस प्रकार की। और दूसरी पंक्ति क्या है इनकी, जो कि बहुत ही बार आप लोग सुने होंगे, काकर पाथर जोरी जोरी। कहने का मतलब कांकर पाथर जौरी के मस्जिद लाई चुनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे बहरा हुआ खुदाए। इसका अर्थ आपको पता है साथियों, इसका अर्थ क्या होगा? इस अर्थ को जानने से पहले फिर यदि आप देख लीजिए, चैनल ना सब्सक्राइब किए हो तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बड़ा प्रयास और बहुत ही मेहनत करते हैं हम। तो काकर पाथर जौर के मस्जिद लई चुनायता चढ़ी मुल्ला बाग दे बहरा हुआ खुदाए। कहने का मतलब ये कहते हैं कि काकर पाथर जोड़ कर एक मंदिर, एक मस्जिद को ऊंचा तक जोड़ दिया जाता है, बहुत ऊपरी तक। और बाद में उस मस्जिद पर मुल्ला क्या करता है, एक बाजे को, एक मतलब है एक साउंड को, एक दूरभाष को लगा देता है और उसी को बजाने के लिए जब अजान होता है तो बहरा हुआ खुद बहरा हो जाता है। इस प्रकार से क्या मतलब है, ऐसे चीज़ों को करने से कबीरदास धार्मिक चीज़ों को बड़ा विरोध करते थे, चाहे वो हिंदू का हो चाहे मुसलमान का हो। ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, किसका कथन है, किसका लेख है? ये कबीरदास का लेख है कि ना मैं हिंदू ना मैं मतलब ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, मैं रहूं शहर के बाहर मेरी कुटी मवास में। ये कौन कहता है? ये कबीर जी कहते हैं, ना मैं मंदिर में रहता हूँ ना मैं मस्जिद में रहता हूँ ना मैं कभी कैलाश पे रहता हूँ, मैं रहूँ शहर के बाहर किसी कुटी मवास में। तो इस प्रकार से ये कहते हैं। अब आगे की ओर चलेंगे। उनका कहना था कि राम, रहीम, कृष्ण, करीम, मक्का तथा काशी एक ही परमेश्वर के विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। और ये कहते हैं ये सारी चीज़ों का धर्म गुरु एक है। और कबीर अपने समय में महानतम समाज के सुधारक में माने गए हैं और महानतम समाज सुधारक थे। कबीर ने जाति प्रथा के ऊंचा नीचा, बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा आदि की खुली आलोचना की है, खुला विरोध किया है और उन्हें समाप्त करने का बड़ा प्रयास किया है। आगे चल करके उनके प्रयासों के बाद वल्लभाचार्य कृष्ण भक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक थे। उनका मत शुद्धाद्वैत कहा जाता है। इनके अनुसार भगवान की प्राप्ति का साधन भक्ति है और इनके मत को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। उसके बाद एक महान और लेखक आते हैं जो महाप्रभु चैतन्य है। महाप्रभु चैतन्य क्या कहते हैं? महाप्रभु चैतन्य कहते हैं कि भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत चैतन्य 1468 ईस्वी से 1533 का जन्म हुआ इनका। किनका? महाप्रभु चैतन्य का। और ये बंगाल के नदिया ज़िले में एक
संभ्रांत ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ, क्योंकि चैतन्य ने बचपन से ही निभाई इसका, और सुदर्शन नामक आचार्य से उन्हें सभी शिक्षा दीक्षा मिली और शीघ्र ही वे व्याकरण, स्मृति का एवं न्याय का दर्शन में प्रवीण हो गए, बहुत ही उन्नति पा गए। और वल्लभाचार्य के समान चैतन्य ने भी कृष्ण को अपना आराध्य बनाया, अपना भगवान बनाया, अपना सपना बनाया, अपने एक टारगेट बनाया, उनको आराध्य बनाया, मतलब कि उनको पूजनीय बनाया तथा उन्हीं की भक्ति को प्रचार प्रसार किया। कौन किया? महाप्रभु चैतन्य और इसके पहले वल्लभाचार्य ने। अब हम चैतन्य देव मानववादी की बात करते हैं। चैतन्य देव मानववादी थे तथा वे सभी मनुष्यों की एक समान मानते थे। जाति पाति कर्मकांड छुआछूत ब्राह्मणों की श्रेष्ठता विरोधी थे। कौन? ये आपके चैतन्य देव मानवतावादी। ये जाति पाति कर्मकांड छुआछूत ब्राह्मणों की श्रेष्ठता से बहुत विरोधी थे और उन्होंने प्रेम, समानता, मातृभाव और उसका प्रचार प्रसार किया। चैतन्य हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, इसीलिए इसे भक्ति आंदोलन कहा गया, क्योंकि भक्ति आंदोलन से बहुत सारे हिंदू और मुस्लिम के बीच एकता हुई। रैदास क्या कहते हैं? रामानंद के शिष्यों में कबीर के बाद रैदास का नाम आता है, क्योंकि रामानंद के जो शिष्य थे कबीर के बाद रैदास का नाम आता है। ये बहुत उल्लेखनीय है। वे शिक्षित तो नहीं थे, लेकिन कबीर के समान ही बहुश्रुत थे। कबीर की ही भांति जो आपके रैदास थे, कबीर के ही भांति निर्गुण एवं निराकार ईश्वर की उपासना पर बल देते थे और उन्होंने भी समाज के निम्न वर्ग के लोगों को नवीन आशा और विश्वास का संचार किया। उन्होंने बताया, यदि मन पवित्र हो जाए तो सब कुछ घर बैठे प्राप्त हो जाए। ये कौन कहता है? आपके रैदास जी कहते हैं। और इन्होंने यह भी कहा है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, अर्थात मन पवित्र हो जाए तो सब कुछ घर बैठे प्राप्त हो सकता है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये चीज़ें आप सुने होंगे। उसके अलावा आपको आगे हम ले चल रहे हैं गुरु नानक की ओर। ये प्रमुख विद्वान जो भक्ति आंदोलन में अपने अपने विचार दिए, अपने अपने कार्य किए। तो गुरु नानक 1464 ईस्वी से 1538 तक पंजाब के गुजरानवाला ज़िले में रावी नदी के तट पर स्थित तलवंडी आधुनिक ननकाना साहिब नामक ग्राम में हुआ था और इनका बचपन में ही साधु प्रकृति के थे। कौन? गुरु नानक जी बचपन में बहुत साधु प्रकृति थे और इनकी लालसा थी कि वे आगे चल कर के भ्रमण किया और उन्होंने उनका करतारपुर में रहकर उपदेश करने लगे और यही निधन हुआ था उनका, क्योंकि गुरु नानक ने भी धार्मिक अम्बेडकरों, कर्मकांडों, अद्वैतवाद, मूर्ति पूजा, ऊंच नीच आदि का विरोध करते हुए निर्गुण एवं निराकार ईश्वर की पूजा करने का उपदेश दिया था, जैसे कबीर जी ने किया था। आगे आप क्या आते हैं? सूरदास क्या कहते हैं? सूरदास, इनका जन्म आगरा के मथुरा मार्ग पर रनकता नामक ग्राम में हुआ था। ये अकबर एवं जहांगीर के समकालीन थे। कौन? सूरदास के ही समय में अकबर और जहांगीर का शासन था और सूरदास भगवान कृष्ण और राधा के भक्त थे और उन्होंने ब्रज भाषा में 3 ग्रंथों को लिखा है, सुरसारावली, सूरसागर और साथ ही साथ एवं साहित्य लहरी, ये सभी जहांगीर के समकालीन में ही लिखी थी। और अगला है मीराबाई। देखिए, मीराबाई 1498 से 1546 तक मीराबाई 16वीं शताब्दी के भारत में एक महान महिला संत थी जो राजा रतन सिंह राठौर की इकलौती संतान थी। इनका विवाह राणा सांगा के पुत्र भोजपुत्र के साथ हुआ था। आपको बता दें कि जो मीराबाई थी, जो प्रसिद्ध महिला संत के नाम से जानी जाती हैं, आप लोग जानते होंगे। मीराबाई का समय जो था 16वीं शताब्दी में भारत में एक महान संत के रूप में जानी जाती थी। बहुत सारी मीराबाई ने वो लिखे गद्य पद्य जो भी हैं, बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं और इनका विवाह किससे हुआ? राजा रतन सिंह राठौर की इकलौती संतान थी ये, और इनका विवाह राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। क्योंकि इनका जो
ये इकलौती किनकी पुत्री थी? रत्न सिंह राठौर की इकलौती पुत्री थी। राजा रत्न सिंह राठौर की इकलौती पुत्री थी, जिनका विवाह राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। मीराबाई भगवान कृष्ण को भक्त थी और भक्त होने के साथ साथ मीराबाई अपने काव्य में कृष्ण के प्रेमी, सहचर और अपना पति मान करके चित्रण किया है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को मीराबाई अपना पति और अपना सब कुछ मान करके उनको अपना पति मानकर चित्रित किया है और लिखित लेख लिखा है। बस आज के लिए साथियों इतना ही। 25 मिनट का लेक्चर हो चुका है और बीए थर्ड ईयर का आपका आज से एंशिएंट हिस्ट्री फर्स्ट पेपर समाप्त हो गया और सेकंड पेपर में मैंने कई वीडियो बना रखे हैं, जिसको आपको देखना हो तो आप जाइए प्लेलिस्ट में और देख लीजिए। और इसके साथ साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हो तो अभी चैनल सब्सक्राइब ना किए हो तो फिर से कह रहा हूँ साथियों, बड़ी मेहनत के साथ मैं आप सामने ये सारी चीज़ें लाता हूँ और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ आपको ये PDF मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। मिस्टर SP पॉइंट टेलीग्राम पर सर्च करेंगे, वहाँ से भी आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।